नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है सपना। मैं आप सभी से आज कुछ बातें करने आई हूँ। आपको नहीं लग रहा कि चारों तरफ कुछ युद्ध का सा माहौल हो गया है? हमारी सरकार हमें हजारों हिदायतें दे रही है, मेडिकल अथॉरिटीज हिदायतें दे रही है। आपको क्या लगता है कि ये सब क्या हो रहा है? कोई कह रहा है मास्क बांधो, हैंड वॉश करो 20 सेकेंड्स। ये सब क्या है? कभी कभी थोड़ा डर सा लगता है कि ये सब क्या है, क्यों हो रहा है ये सब। पर मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप इन सारे गाइडलाइंस को अपने जीवन के रूल्स बना लीजिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि भगवान कहाँ है इस मुश्किल समय में? अगर भगवान कहीं है तो वो एक सेकंड में अपना चक्र घुमाए और इस वायरस से सारी दुनिया को आजाद कर दे। पर वो कहाँ है? वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? मेरे मन में ये सवाल बहुत बार आता है और हर बार आया है जब जब मेरी लाइफ में ये कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आई है। और हर बार एक ही जवाब मिला है। ऐसा कहते हैं कि जब भी आपके जीवन में कैसी भी समस्या आए, हमें अपने बेसिक्स पे लौट आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये बेसिक्स हैं क्या? हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, बोर हो रहे हैं। You're right। मैं सिर्फ छोटी सी हेल्प करती हूँ आपकी ये याद करने में कि जब आपकी लाइफ में बहुत बड़ी समस्या ने आपको घेरा था तो आपने क्या किया था उससे बाहर आने के लिए। आपने समस्या पे सोचना छोड़कर समाधान पे सोचना शुरू किया और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ उस समस्या से लड़ना शुरू किया। संकल्प लिया और आगे बढ़े समाधान की तरफ। और वो वक्त आया आपके जीवन में जब वो समस्या पूर्णतया खत्म हो गई और आप पूरी कामयाबी के साथ, अपने संकल्प के साथ अपनी मंजिल पे पहुंच गए। तो अभी ऐसा क्या है दोस्तों जो हमें रोक रहा है? ऑब्वियसली नथिंग। ये सिर्फ हमारे मन की सोच है शायद। तो मैं आपको छोटी छोटी कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। जैसा कि सभी बता रहे हैं, टाइम पे खाइए, सोइए, पानी पीजिए, बहुत सारा गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखिए, व्यायाम कीजिए। उसके अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो हमें शायद अपने आप से मुलाकात करने में ज़्यादा मदद करें। हाँ जी दोस्तों, तो पॉइंट्स आर, सबसे पहले जब भी लाइफ में कोई भी मुश्किल आए तो स्टूडेंट बन जाइए। जी हाँ, स्टूडेंट बन जाइए। आपका स्टूडेंट बनने का आपकी उम्र से या आपके प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप कुछ भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करें। और कुछ सीखने का मतलब, स्टूडेंट बनने का मतलब एग्ज़ाम देना नहीं होता, तो डरें बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आप कोई नई रेसिपी सीखिए। अगर आपको सिलाई कढ़ाई पसंद है तो आप कोई सिलाई कढ़ाई पे सीखिए। आप कोई नया ड्रेस डिज़ाइन कीजिए, कलर स्कीम्स बनाइए, इंटीरियर डेकोरेशन सीखिए। और इस सब में गूगल देवता हमारे सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। एम आई राइट? स्टूडेंट बनने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मेरे जैसे लोग जो वर्किंग हो जाते हैं ना, उनके लाइफ में बड़ी दिक्कतें हैं। हम गलतियां नहीं कर पाते। जब आप स्टूडेंट होते हैं तो गलतियां करने की आज़ादी हो जाती है। जी हाँ, अगर मैंने ऑफिस में कोई गलती की तो आई एम नोटिस्ड इन एवरीथिंग। आप 10 अच्छे काम करेंगे, कोई काउंट नहीं करता, लेकिन एक गलती की तो वो सदा के लिए नोटिस में आ जाती है और उसको लिख करके रखा जाता है कि उस फलानी डेट पे फलानी चीज़ आपने गलत की थी। आपका अप्रेजल बिगड़ सकता है एंड मे बी द पॉलिटिक्स कैन बी प्लेड। बट जब आप स्टूडेंट हैं तो आप एक नहीं 1 करोड़ गलतियां कर सकते हैं।
आपका टीचर न सिर्फ आपको संभालेगा बल्कि आपको सही रास्ता भी दिखाएगा. Such an amazing to be an student, isn't it? It's cool, it's great. Other thing is, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी समस्या आए या कुछ भी चैलेंजिंग हो, फॉर दैट मैटर चैलेंजिंग ना हो तो भी मुस्कुराते रहिए. हमेशा मुस्कुराइए, चाहे जो भी हो रहा हो. क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई आपको ये कहे कि आप पागल हैं क्या, तो भी मुस्कुराइए. सवाल एक्चुअली उल्टा होना चाहिए. जो नहीं मुस्कुरा रहा है उससे पूछा जाना चाहिए कि आप क्यों नहीं मुस्कुराते हो, पागल हो क्या? थोड़ा डिफरेंट है. आपको शायद वियर्ड लगे, लेकिन ये वियर्ड बात है नहीं. जब भी अगर दो लोग लड़ भी रहे हैं और आपने मुस्कुरा के हेलो भी बोल दिया, तो आप पाएंगे कि वो लोगों का टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा. आपस में जो उनका एक गुस्से वाला माहौल हो गया था वो शायद थोड़ा कम हो जाए. अगर आपकी किसी से लड़ाई होने वाली है, कुछ और फाइट होने वाला है या कोई सीरियस सीन होने वाला है, जस्ट स्माइल. इट मे रिड्यूस द टेंशन. और अब मैं आपको ये सारे प्रैक्टिकल फिलोसॉफिकल ऐसी चीज़ें बताने के अलावा एक साइंटिफिक बात बताती हूँ. जब भी हम मुस्कुराते हैं तो हमारा माउथ का ये जो पोर्शन है, जॉ लाइन, जो ये जो चीज़ होती है, ये ऊपर जाती है. और जब ये ऊपर जाता है तो हमारे ब्रेन की जो कसी हुई मांसपेशियाँ होती हैं वो लूज़ होती हैं. जब वो लूज़ होती हैं तो हमारा टेंशन कम होता है और एंड वी स्टार्ट फीलिंग बेटर. सो वेन एवर यू आर फीलिंग टेंस और एनी प्रॉब्लम अराउंड यू, क्योंकि खास करके अभी क्या हो रहा है कि लॉकडाउन का माहौल है, हमारा ह्यूमन एक्चुअल इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है. हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, ना लोग हमें दिखाई दे रहे हैं खास. तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सी फीलिंग सी आ जाती है. उसमें ये मुस्कुराहट सबसे बड़ी हेल्प साबित हो सकती है. तो प्लीज़ मुस्कुराएं और सबको मुस्कुराने के लिए कहें और बी द रीजन फॉर पीपल स्माइल, नॉट द फ्रस्ट्रेशन. राइट नाउ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुबह जब आप उठते हैं, खुद को मिरर में देखते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? याद कीजिए. या तो आप शायद पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, या जो कुछ हुआ होगा उसके बारे में, या आप डे प्लान कर रहे होंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड ग्रेट. लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है कि ज़िंदगी में हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन क्या था? हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन आगे बढ़ने के लिए वो था जब किसी और ने हमें कहा कि तुमने ये जो काम किया है ये बहुत अच्छा है, तुम्हारा ये विचार बहुत अच्छा है. राइट? तो फ्रेंड्स, मुझे ये बताइए कि अप्रिसिएशन हमेशा कहीं बाहर से ही क्यों चाहिए हमें? अगर जब हम खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करें, इज़न्ट इट अ ग्रेट आइडिया? जब आप सुबह उठते हैं, अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए. उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपने अच्छे काम किए हैं, और वो अच्छे काम जो आप एवरीडे करते हैं. अपने घर की सफाई करना भी एक बहुत अच्छा काम है. किसी की भी मदद करना, बाहर वाले ही नहीं, अपने घर वालों की, अपनी माता, पत्नी, पति, बच्चे, पिता, माता, हूसोएवर, पड़ोसी, एनवायरनमेंट क्लीनिंग, जो कुछ भी आप, और अच्छे विचार करना भी एक बहुत अच्छा कर्म है. तो अगर आप अच्छे विचारों वाले इंसान हैं तो उसके लिए भी अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए. और हमेशा अप्रिशिएट कीजिए. जब अपने आप को मिरर में देखते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए. यू कैन से एनीथिंग. वाओ, आई एम सो गुड लुकिंग. वाओ, आई एम अ गुड गर्ल. मैं एक अच्छी नागरिक हूँ. मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ. मैं एक अच्छी डॉटर हूँ. मैं एक अच्छी वाइफ हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. मैं एक बहुत अच्छी कुक हूँ. मैं सबका भला चाहती हूँ. थैंक यू सो मच भगवान कि आपने मुझे इस लायक बनाया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दूसरों का अच्छा सोच सकती हूँ. दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आप बहुत कुछ कह सकते हैं अपने आप को मिरर में देख के. अपने आप को खुद से अप्रिशिएट कीजिए.
बाहर अप्रिसिएशन ढूंढना बहुत आसान है और मे बी बहुत डिसअपॉइंटिंग भी हो। खुद को अप्रिशिएट कीजिए। मैं आपसे बेट लगाती हूँ कि आने वाले 10 से 15 दिनों में आपका जीवन बदल जाएगा, बेहतर हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स होने लगेंगी और आप मोटिवेटेड फील करेंगे, स्पेशली इन दिस लॉकडाउन टाइम जहां हम एक्चुअली बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं। इस माहौल में अपने आप को मोटिवेटेड रखना और सकारात्मक रखना अति आवश्यक है। अपने इस वक्त का सही इस्तेमाल करें और पहचानें कि इतना सारा वक्त जो हमें मिला है, ये मुश्किल की घड़ी तो है, लेकिन ये जो भगवान ने हमें दिया है, ये क्यों दिया है? ये सिर्फ इसलिए दिया है कि हम इसका सही इस्तेमाल कर सकें, अपने आप को वो बना सकें जो हम हमेशा से बनना चाहते थे। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और यही आंसर मुझे हमेशा मिला जब जब मेरी लाइफ में कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आई। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ वॉट यू आर और वॉट यू कैन बी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगा हो जो अच्छा ना लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।